स्टूडेंट्स, इस समय पे एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है कि वो ये है कि सब चीज सही चल रही है क्या, मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में सही रफ्तार पे चल रही है एंड आई एम गोइंग टू बी रेडी फॉर द एग्जाम विच इज एक्सपेक्टेड जून एंड या जुलाई बिगनिंग, है ना। क्योंकि अभी टाइम बचा है तो एंग्जाइटी काफी हो सकती है। करीब मेरा एक्सपेक्टेशन है करीब 140 दिन बचे हैं क्योंकि जून एंड या जुलाई बिगनिंग में एग्जाम एक्सपेक्टेड है। अब मैं आपको दूसरी चीज ये बोलना चाहता हूं कि आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम मत लगाइए। जितना टाइम बचा है उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फायदा नहीं है, आपको सारी चीजें करनी है। और सारी चीजें करने का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो यदि आप ये नीचे वाली चीजें कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है या बहुत खराब चल रही है। ठीक है, यदि आप 14 दिन का माइक्रो टारगेट सेट कर रहे हैं, पहला काम जो है वो सही हो रहा है, 14 दिन का माइक्रो टारगेट सेट हो रहा है। दूसरा, माइक्रो टारगेट सेट करने के बाद आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी करें तो दूसरा काम आप सही कर रहे हैं। और तीसरी चीज है, मॉक टेस्ट के बाद जो वीक एरिया पता चलते हैं उन्हें आप फिक्स करें तो तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। और मैंने बहुत दिन से आपको बताया नहीं है माइक्रो टारगेट कैसे सेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे डेली माइक्रो टारगेट सेट करते हैं, तो एक बार बता दूंगा कि माइक्रो टारगेट सेट करने का लॉजिक क्या है। चलो तो देखो, 14 डे माइक्रो टारगेट का मतलब क्या है, आप डिसाइड कर लीजिए कौन से चैप्टर आपको खत्म करना है और कौन से चैप्टर रिवाइज करना है। इसका मतलब क्या है, आप में से अलग अलग जने की अलग अलग जगह पे तैयारी होगी। किसी के 25 चैप्टर खत्म होंगे तो उसे चैप्टर जो कंप्लीट करने हैं वो ज्यादा रखने होंगे, और किसी के 75 चैप्टर खत्म हो गए तो उसे जो चैप्टर रिवाइज करने हैं वो ज्यादा रखने, है ना। आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए और मैं आपको बता दूंगा कि प्लेटफॉर्म पे कैसे करते हैं। इस 14 दिन के माइक्रो टारगेट में लेट्स से आपने 10 चैप्टर रखे और 10 चैप्टर में 6 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और 4 चैप्टर आप रिवाइज करेंगे। और जब मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम जो रिसेंटली बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, चाहे वो डीपीपी दे रहे हैं, फ्रॉम एनसीईआरटी टैग लगा दिया, ग्रेटर देन 50% क्वेश्चन करेक्ट लगा दिया, इन सबका पर्पस आपको इस तैयारी के अराउंड ही पकड़े रखना है ना। तो 14 डे माइक्रो टारगेट सेट किया, आपने डिसाइड कर लिया कौन से चैप्टर खत्म करेंगे। खत्म करने का मतलब या तो आपने चैप्टर पहले पढ़ा नहीं है उसको पूरा पढ़ना है, या फिर आपने पढ़ लिया तो रिवाइज करना है। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है कि 14 दिन के एंड पे आपको जो चैप्टर आपने डिसाइड किए उसी का आपको टेस्ट मिल जाता है। अब इस टेस्ट में आप 2 टाइप के टेस्ट लिख सकते हैं, या तो आपने खुद का शेड्यूल डिसाइड किया और उसके हिसाब से टेस्ट जनरेट कर लिया, या फिर आप टेस्ट सीरीज के हिसाब से कर रहे हैं। जो भी करें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर आप डिसाइड कर लीजिए 2 हफ्ते की तैयारी आज जैसे है तो अगले 14 दिन क्या करेंगे वो डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको ये बता देता हूं, ये इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है, ये चीज आप अभी नहीं कर रहे होंगे। जब एमबीबीएस करने जाएंगे कॉलेज में तब कर रहे होंगे, जब एमडी करेंगे तब करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे तब भी कर देंगे या करेंगे, यदि आपको लाइफ में आगे जाना है। यदि आप टारगेट सेट नहीं करते हैं, एक छोटा टारगेट 14 दिन का टारगेट, तो अचीव कुछ नहीं करेंगे। मैं इस जगह पे आके, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग भी टारगेट के हिसाब से चलते हैं। अगले 14 दिन में ये वाले काम करने, तो आपको बस ये वाली चीज करनी है। और इसके अंदर क्या करना है, चैप्टर कंप्लीशन का मतलब है वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी का रीडिंग किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 50% करेक्ट और फ्रॉम एनसीईआरटी वाले। यदि आपको रिवीजन वाला करना है, ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको वीडियो देखने नहीं देखने। आपके पास एक ऑप्शन यहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स का है, यदि आप रिवाइज कर रहे हैं चीजें, है ना, आपको आता है। अब आप क्विकली एक बार देखना चाहते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स भी आपके पास एक ऑप्शन है ना। आपको रिवाइज करते समय एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पढ़नी आपने डिसाइड कर लिया, आप कुछ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज ओके। पर आप मोटा मोटा ये करें कि टारगेट के एंड पे जो टेस्ट मिलेगा वो टेस्ट सीरीज का हो सकता है, या ये चैप्टर टेस्ट सीरीज से डिफरेंट है तो वो वाला टेस्ट लिखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा कार्यक्रम हो गया, है ना। अब इसके बाद टेस्ट के लिए कैसे रेडी होना है, 5 स्टेप मैंने यहां पे लिख दी। आपका 14 दिन का टारगेट खत्म हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया 14 दिन का टारगेट खत्म होने का मतलब ये सारी चीजें हो जानी चाहिए सारे चैप्टर्स के लिए जो आपने सेलेक्ट किए। ठीक है, उसके बाद आपने 15 से 20 घंटे का रिवीजन किया। एग्जाम से पहले 15 से 20 घंटे का रिवीजन करना है। ये और ये चीजें डिफरेंट है, ये तो चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आपके काफी सारे चैप्टर खत्म हो गए, पर ये जो स्पेसिफिक रिवीजन हो रहा है एग्जाम से पहले कर रहे हैं, जिससे चीजें भूलने से बचने के लिए, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। तीसरा स्टेप आपका मॉक टेस्ट लिखना हो गया।
चौथा स्टेप आपका पोस्टमार्टम हो गया, जो भी क्वेश्चन गलत हुए, यदि आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स क्वेश्चंस के आपने वीडियो सोल्यूशन देखे, बायो के ऑडियो सोल्यूशन सुने, समझ में आ गया वीक एरियाज क्या है, और उसके बाद आप अगले मॉक टेस्ट से पहले इन वीक एरियाज को फिक्स करना है। आप शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स की वीडियोस यूज कर सकते हैं, और आप जो डीपीपी जनरेटर है उसे यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक जहां पे ज्यादा तकलीफ हो रही है उसको फिक्स करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हाउ टू गेट रेडी फॉर मॉक टेस्ट, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सारी चीज प्लेटफॉर्म पे करनी कैसी है। सबसे पहले तो सेट टारगेट पे जाते हैं, है ना। टारगेट सेट करके दिखा देता हूं मैं आपका। 6 चैप्टर जो कंप्लीट करने हैं और 4 चैप्टर जो रिवाइज करने हैं, उस हिसाब से कर लेते हैं, है ना। चलो 6 चैप्टर जो कंप्लीट करने हैं। लेट्स से आपने इक्विलिब्रियम नहीं किया केमिस्ट्री में स्टडी, आपने रिडॉक्स रिएक्शन भी नहीं किया, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के हो गए, और आपने कहा कि मैं रिवाइज करूंगा हाइड्रोकार्बन। बहुत अच्छा, हाइड्रोकार्बन रिवाइज करेंगे। जूलॉजी इसमें कंप्लीट करना है, लेट्स से एनिमल किंगडम कंप्लीट करना है, और बायोमोलिक्यूल रिवाइज करना है। इसमें चीज़ें भूल जाता है, बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स में गए, फिजिक्स में आपने कहा न्यूक्लियाई पढ़ना है और सेमीकंडक्टर पढ़ना है, इसमें रिवाइज नहीं कर रहे, अच्छी बात है। और कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और बॉटनी में गए और आपने कहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्लांट किंगडम पढ़ना है, और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट रिवाइज करना है। आप नीचे नेक्स्ट पे चले गए, ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया कितने कितने घंटे देने हैं। 10 घंटे इक्विलिब्रियम, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। 4 घंटे रिडॉक्स, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, 7 घंटे पढ़ूंगा। एनिमल किंगडम, चलो 10 घंटे पढ़ूंगा। न्यूक्लियर 6 घंटे, ठीक है। सेमीकंडक्टर में थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 12 घंटे, ठीक है। प्लांट किंगडम में भी 10 घंटे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में इतना टाइम रिवाइज करने के लिए नहीं चाहिए, 6 घंटे रिवीजन के लिए लगाऊंगा। बायोमोलिक्यूल में भी 4 घंटे रिवीजन के लिए लगाऊंगा। फोटोसिंथेसिस में 6 घंटे रिवीजन के लिए लगाऊंगा। 14 दिन में टेस्ट दूंगा। आज तारीख है 19 तारीख, 5 मार्च को मुझे टेस्ट मिलेगा, और मैं टारगेट करूंगा इस वाले टेस्ट के अंदर, यहाँ पे आप टारगेट अपना आपसे कहता है 550 नंबर स्कोर करूंगा। अभी टाइम है, धीमे धीमे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। और ये आपका टारगेट सेट हो गया। आप इस टारगेट को सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं, यदि आप टारगेट सेट नहीं करते तो वो डिसिप्लिन नहीं आता। एग्जाम के हिसाब से टारगेट सेट नहीं कर सकते। अगले 14 दिन का टारगेट सेट करना है। इन 14 दिनों में ये हो जाएगा। जब आपने ये चीजें यहां पे डाल दी तो ये हो जाएगा, और इन्हीं का टेस्ट आपको 5 मार्च को मिल जाएगा। अब इसके अलावा जो बाकी चीजें मैं बता रहा था, वीडियोस वगैरह, देखिए वीडियोस, एनसीईआरटी, क्वेश्चंस, टेस्ट, चैप्टर डीपीपीस, ये सारी चीजें आपको फ्लैश कार्ड से रिवाइज करना है। सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप यदि ये देखेंगे, पर्पस यहां पे यही है कि हम आपको पकड़ के रखें, बांध के रखें, और कंटिन्यूसली डायरेक्शन दें कि ऐसे करना है। यदि आप इस तरह से कर रहे हैं, टारगेट सेट किया, टारगेट खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट के लिए रेडी हुए, मॉक टेस्ट लिखा, वीक एरिया पता चले, और फिर वीक एरिया फिक्स कर दिया, ये 3 चीजें आप पकड़े रखेंगे, ऑल इज वेल, सब सही चल रहा है। और आप इधर उधर भागना चालू करेंगे, इधर उधर का स्ट्रैटेजी वगैरह करना चालू करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो सत्यानाश हो गया, और टाइम निकले जाएगा। 140 दिन बहुत ज्यादा है। यदि आप पढ़ाई करेंगे और नहीं पढ़ाई करेंगे तो 1400 दिनों में भी नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो मुझे बता दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, समझ में आ गया। मैं एक बार समराइज कर देना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी नैया डूबी नहीं है। 140 दिन बचे हुए हैं, बहुत सारा टाइम है। तरीके से पढ़ेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पॉसिबल है अभी भी स्कोर में, इस बात को समझ लीजिए। आपको जानना है शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स क्या है, ट्रायल वगैरह लेना है, सबके लिंक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में है। पर आपको चेक करना है कि सब कुछ सही चल रहा है, तो ये वो पैरामीटर हैं जिससे डिसाइड होगा। आप टारगेट सेट कर रहे हैं, आप टेस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, टेस्ट के बाद आपको जो वीक एरिया मिल रहे हैं उन्हें फिक्स कर रहे हैं, तो ऑल इज वेल, अदरवाइज ऑल इज नॉट वेल। ऑलराइट बच्चों।